परमात्मा ने हमको जो विवेक दिया है, जो बुद्धि दी है, उस विवेक बुद्धि के प्रकाश में अपने दोषों को देखिए और उन्हें मिटाने में निरंतर प्रयत्नशील रहिए। और जीवन में दूसरों के निरीक्षण के स्थान पर आत्मनिरीक्षण करिए, क्योंकि आत्मनिरीक्षण का कार्य जो है वही सबसे बड़ा महत्वपूर्ण कार्य है। हम अक्सर ये करते हैं, बल्कि हमसे गलतियां होती हैं कि हम दूसरों के दोष देखते हैं और दूसरों के बारे में ही धारणा बनाते हैं, अपनी तरफ हम ध्यान नहीं देते, बल्कि हमको अपना निरीक्षण भी करना है। सदैव दूसरों की ही बुराइयां नहीं देखनी, हमें खुद की भी बुराइयां देखनी हैं, क्योंकि हमारे मन में इच्छाओं और विवेक दोनों में ही निरंतर संघर्ष चलता रहता है। और इच्छाएं तो हमारी भयंकर शत्रु हैं, क्योंकि रोज़ वाणी में अक्सर ये निकल भी रहा है कि इच्छाओं के जाल में जो मनुष्य फंसता है वो फंसता ही जाता है, क्योंकि इच्छा ऐसा जाल है कि आपने एक इच्छा पूरी करी तो दूसरी उत्पन्न हो जाती है, दूसरी पूरी करोगे तो तीसरी उत्पन्न हो जाएगी। इसीलिए अगर हम इच्छाओं के जाल से निकलना चाहते हैं तो सबसे पहले मेरे विवेक का जागृत होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि विवेक ही वह दिव्य शक्ति है जो मुझे इन इच्छाओं के भयंकर जाल से मुक्त रखेगी और सत्य पथ पर आगे बढ़ाएगी। जब हम आत्मनिरीक्षण करते हैं तो आत्मनिरीक्षण करने से हमारा विवेक स्पष्ट हो जाता है और हमें अपनी दुर्बलताएं, अपनी कमजोरियां साफ साफ दिखाई देती हैं। हमने उत्तेजना में, आवेश में आकर अगर कोई अनुचित कार्य किया भी है, तो अगर मेरा विवेक खुला होगा तो मैं उचित अनुचित का भेद जान पाऊंगा और नेक्स्ट टाइम से हो सकता है कि मैं वो कार्य न करूं। अपने इंद्रियों को वश में करना, और अगर जैसे विवेक खुला है तो हमको ये लगता भी है कि अगर मैंने इंद्रियों के भोग भोगे भी तो जो मुझे सुख मिलेगा वो क्षणिक है और हो सकता है उसका दुष्परिणाम भी हो। इसीलिए विवेक जागृत होने पर अपनी इंद्रियों को भी वश में करना आसान हो जाता है। कई बार इंद्रिय भोग जो होते हैं हमको पहले तो बहुत अच्छे लगते हैं, लेकिन बाद कहते हैं ना कि वो पहले अमृत का काम करते हैं। बहुत अच्छा लगता है हमारी कोई भी इच्छा पूर्ण होती है तो, लेकिन जो उसका रिज़ल्ट आता है वो विष का काम करता है, यानी उसका दुष्परिणाम ही निकलेगा। और आत्मनिरीक्षण से जब हमारा विवेक जागृत हो जाता है तो हमें इंद्रियों की तृप्ति और इस भाव से जो क्षणिक हमको जो आनंद देता है उसके सब दुष्परिणाम दिखने लगते हैं। और हमको ये लगता भी है कि हम आत्मनिरीक्षण के द्वारा अपने मन की इस कालीमा को, इस गंदगी को, इस बुराई को दूर करें, दोषों को मिटाएं। और ये कार्य इतना आसान तो नहीं है, लेकिन अगर हम इसको निरंतर करते रहेंगे तो एक न एक दिन इसमें सफल भी हो जाएंगे। एक बार संकल्प तो लें कि हम अपने दोषों को देखेंगे और इन दोषों को दूर करेंगे और अगली बार से इन दोषों को अपने अंतर में आने नहीं देंगे। हम कुसंग नहीं करेंगे, कुविचार, गलत विचार नहीं लाएंगे अपने मन में, असत्य का साथ नहीं देंगे और हर कार्य, मेरा हर कर्म विवेक के अनुसार ही होगा। और जब हम ये संकल्प ले लेंगे, ये व्रत ले लेंगे, तो इस व्रत को निभाएं भी, क्योंकि सिर्फ संकल्प लेना नहीं है, संकल्प को पूरा भी करना है। जब हम इस संकल्प को पूरा करेंगे तो हमारे सामने कितने भी प्रलोभन आ जाएं, कितने भी संसार के लालच आ जाएं, कितने भी कोई लुभावनी चीज़ें आ जाएं, मैं किसी के सामने भी नहीं झुकूंगा। हरिओम।